Hello students, I hope you all are good with your family. In last videos we learned simple conversation with is, am, are and was word. So today also we learn very important topic of conversation. Which sentences we use in a present time, it's also present future actions. How is possible? यही आज हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस होते हैं जो कभी कभी फ्यूचर के एक्शन को भी प्रेजेंट करते हैं. कैसे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. उन्हीं वर्ब से इज, एम, आर और वॉज वर्ड से कैसे करेंगे. इज, एम, आर में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं जो हम वर्तमान में बोल तो रहे हैं, वो कभी कभी फ्यूचर के एक्शन को भी बता रहे हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो पहले पढ़ चुके हैं मैं उससे आपको सिखाऊंगी. तो हमने पहले इज, एम, आर को पढ़ चुके हैं. अब इन वर्ब का हम यूज़ किस तरीके से करें कि हमारे फ्यूचर के एक्शन को बताए. कुछ बच्चे भी ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके का फ्यूचर एक्शन. मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है. ठीक है, यदि ये प्रेजेंट की बात है तो हमने प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है. बट ये एक्शन किस चीज़ का प्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर का. कैसे कर रहा है, जाना है, मतलब ये फ्यूचर की बात हो गई है. मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना. इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम प्रेजेंट में बोलते हैं बट वो कभी कभी फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट करते हैं. तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज़ मैं आपको फॉर्मूला से बताती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कौन से सेंटेंस में लगाओगे तो आप इजीली इस चीज़ को सीख सकते हो. तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर एज इट इज जैसे हमने पहले किया था, बट इसमें हमने +2 लगाया है. यहाँ पे 2 प्लस जो कॉम्प्लीमेंट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर +2 प्लस कॉम्प्लीमेंट. एक बार मैंने आपको रिवीजन के लिए यहाँ फिर भी लिख दिया है कि इज सिंगुलर होता है, एम आई के लिए यूज होता है, के साथ ही यूज होता है, और आर प्लूरल के लिए यूज होते हैं. ठीक है, ये आपको रिवीजन के लिए यहाँ लिख चुकी हूँ बट मैं पुरानी 2 वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ. अब इसे सेंटेंस को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कैसे करेंगे, बाय दिस फॉर्मूला. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, माय फादर. मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है. तो हमारे मेरे जो पिताजी हैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिनमें हमने लिख दिया माय फादर. मेरे पिताजी ये एक ही है तो ये सिंगुलर हो जाएगा. सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज. माय फादर इज के साथ आपके बाद क्या लगाना, नंबर 2 लगाना है. तो माय फादर इज टू गो, कहाँ लिख दोगे आप, डॉक्टर. बट इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है. जब हम कहीं जाने की बात करते हैं तो गो के साथ लगता है हमेशा 2. भले ही हमने यहाँ 2 का यूज किया है बट गो के साथ भी 2 का यूज होगा. सो मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है का सेंटेंस जो है माय फादर इज टू गो टू डॉक्टर. ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप कहीं जाने की बात करेंगे वहाँ गो के साथ 2 लगेगा. ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. उन्हें शादी में शामिल होना है. उन्हें कौन हो जाएंगे, ये क्या सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा. ऑफ कोर्स ये प्लूरल में जाएगा. उन्हें के लिए हम वे भी यूज कर सकते हैं तो हम उन्हें के लिए दे भी यूज कर सकते हैं. दे क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्लूरल हो जाएगा. तो दे के साथ हम आर का यूज करेंगे. दे आर. अब बताइए, दे आर टू अटेंड मैरिज. अब देखो मैरिज के साथ यहाँ द भी लगेगा. क्यों लगेगा, क्योंकि द एक निश्चित चीज को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, दे आर टू अटेंड द मैरिज. मैंने आपको क्या कहा कि उन्हें शादी में शामिल होना होगा. ये फ्यूचर को के एक्शन को भी प्रेजेंट कर रहा है बट हम इस बात को प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं. तो उन्हें शादी में भी शामिल होना पड़ेगा. दे आर टू अटेंड द मैरिज. ओके,
मैं ऐसे एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। एक एग्जांपल हो गया है, ये दूसरा हो चुका है, ये तीसरा एग्जांपल मैं आपको अभी दे रही हूँ। मुझे कपड़े धोने हैं। मुझे के लिए क्या लगेगा? आई। आई के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा? एम। आई एम। वर्ब के साथ बाद क्या लगाना है? टू। आई एम टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, आई एम टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोना है। ठीक है, इस तरीके के बहुत से सेंटेंसेस हैं जो हम प्रेजेंट में बोलते हैं बट वो फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट करते हैं। अब वही बात आती है कि एक सेंटेंस के हमेशा दो एक्स्ट्रा सेंटेंस और बनते हैं, नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव। तो ये सिंपल सेंटेंस से हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस हमने फॉर्मूले में कुछ मॉडिफाई किया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट जैसे हमारा पहले फॉर्मूला था, सिंपल वही फॉर्मूला है कि वर्ब के बाद नॉट लगाना है, वैसे हमने वर्ब के बाद नॉट लगाया है और उसके बाद में प्लस टू और प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारे रहेंगे वो हमें लगाना है। सब्जेक्ट जैसे वही पुराने सेंटेंस अब क्या हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे कपड़े नहीं धोना है, उन्हें शादी में शामिल नहीं होना है। अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं। सब्जेक्ट माय फादर, अब इसमें इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। माय फादर इज नॉट टू गो टू डॉक्टर। ओके। सेकेंड, मुझे कपड़े नहीं धोना है। एम क्या लगेगा? एम नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। ओके। थर्ड, दे आर not to attend the marriage। इस तरीके से हमारे तीनों सेंटेंसेस के नेगेटिव बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव के बाद आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है उसके लिए हम फॉर्मूला रहेगा। सब चीज सारे रूल्स उसके सेम है कि उसकी वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट बीच में चले जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स लास्ट में रहते हैं। बस हमारा मेन है कि टू कहाँ लगेगा, तो इस टू के लिए मुझे आपको वापस पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हमारी वही वर्ब आगे हो जाएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद लगेगा टू प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको एक इजी वे बताऊं कि कैसे आपको याद रखना है कि टू कहाँ लगेगा। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है उसके हमेशा आगे ही टू लगता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब ये हमारे इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य हैं जिसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। क्या मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है, तो मेरे पिताजी के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? इज माई फादर टू गो टू डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। मैं हर वीडियो में आपको ये बार बार बताती हूँ। क्या मुझे कपड़े धोना है, तो एम आई टू वॉश क्लॉथ्स? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या उन्हें शादी में शामिल करना है? क्वेश्चन मार्क। आर दे टू अटेंड द मैरिज?
क्वेश्चन मार्क, आर दे टू अटेंड द मैरिज क्वेश्चन मार्क, एम आई टू वॉश क्लॉथ क्वेश्चन मार्क, इज माई फादर टू गो टू डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये तीनों सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हुए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने इस एम आर में इस 2+2 कॉम्प्लीमेंट को जोड़ना सीख चुके हैं। अब ऐसे ही मैंने आपको वॉज एंड वर भी बताया था, जिसके सारे रूल सेम हैं। ये इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, +2 कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कुछ आपको एक्सरसाइज अभी जो देने वाली हूँ वो इज एम आर के साथ साथ वॉज और वर की भी होगी, क्योंकि दोनों सेम है। यदि आप इज एम आर के साथ 2 लगाना, 2+ कॉम्प्लीमेंट लगाना सीख चुके हो तो आप वॉज और वर के साथ भी बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने उस तरीके के सेंटेंस को सीखा है जो प्रेजेंट में बोले जाते हैं पर उनका जो एक्शन होता है फ्यूचर का होता है। तो उसे कैसे बनाते हैं? 2 के साथ यूज करके बनाते हैं। अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। थैंक यू।